हम आपके लिए जग करके अपना दायित्व निभाने के लिए और सरकार को और यहाँ के ब्यूरोक्रेसी को जगाने का प्रयास करते हैं, उनको ये आभास और एहसास कराने का काम करते हैं कि जो काम हम बैठ करके अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपको सौंपते हैं, उसका क्रियान्वयन का काम आपका है और उसमें आप इस ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ नींद का आनंद मत लीजिए। जागिए, जागिए, क्योंकि यहां जाति का मुद्दा लेकर के हम लोग बैठे हैं और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जिस जाति के प्रमाण पत्र के आधार पे आप इस सीट पे एसडीएम और डीडीसी बनकर के बैठे हैं, ऐसे सीट पे भी जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ी होगी। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज आपके बच्चों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है क्या? या सिर्फ यहां के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जनता को ही अपने लाइन में लग करके जाति प्रमाण पत्र के लिए इंतजार करना पड़ता है? आपका ये दायित्व है कैसे भी करके इसको न्यायपूर्वक समाधान करना है। इसके लिए धरना देने की आवश्यकता ना पड़े, इसका ख्याल आपको रखना है। और मैं तो ये सोचता हूं कि ये कांच के जो शीशे लगे हुए दरवाजे इन लोगों ने अपने ऑफिस में लगा रखे हैं, इन कांच के दरवाजों को बहुत दिन रहने नहीं देना है दोस्तों। इनको ये समझ आना चाहिए कि कांच के दरवाजों के पीछे भी जनता की आवाज इनके कान में गूंजनी चाहिए। आप पदाधिकारी हो सकते हैं, आप साहब नहीं हो गए। हम लोग नौकरशाही बोलते हैं, एक एक शब्द का अपना मीनिंग है दोस्तों, इसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनते हैं हम लोग और प्रतिनिधि के माध्यम से ये क्रियान्वयन का काम करते हैं। तो हर चीज के लिए एक पायदान निर्धारित किया गया है और उसी के माध्यम से ग्राम सभा को सबसे ज्यादा 5वीं अनुसूची के तहत 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून लागू किया गया। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996, क्योंकि जब पंचायती राज 73वां 74वां संशोधन लागू हुआ तो उस समय ट्राइबल एरियाज में किस तरह शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज काम करेगा, इसका ध्यान जो है हमारे संसद में बैठे प्रतिनिधियों को नहीं रह पाया। और इसको पूरा करने के लिए जब हमको ये समझ में आया कि हम ऐसे जो शेड्यूल एरियाज है जहां अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहन रहते हैं, वहां पे हमको पंचायती राज से अगर काम करना होगा, नीचे तक आपका पैसा आपके पास पहुंचेगा और आपके विकास कार्य की योजना आप स्वयं निर्धारित कीजिएगा, तो उसको कैसे हम पहुंचाएंगे? तो उसको 1996 में संसद ने हमें बना करके दे दिया। आज हमारा ये दायित्व है दोस्तों, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से अलग अलग प्रखंड से आए हैं, आप लोगों को ये बात बहुत गौर से सुनने की आवश्यकता है। ये बात किसी जनता को सुनाने की आवश्यकता मुझे नहीं है, ये बात हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को सुनाने की आवश्यकता है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉपर ग्राम सभा कराइए। और प्रॉपर ग्राम सभा कराने के लिए अगर आपको डेमो लगे तो इसके बाद हम लोग को बुलाइए। वहां के मुंडा जी से 5th शेड्यूल के अंतर्गत आपके जो रीति रिवाज है उसके तहत मुंडा की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य है। क्यों नहीं? अभी हमारे बीच में यूथ कांग्रेस से एक मुखिया जी भी हैं, मैं इनको भी सुन रहा था। आप इनसे भी सिस्टम के अंदर की जो कुरीतियां है वो पूछ करके देखिए, आपके मित्र है, एक बार पूछ करके देखिए कि इनके पास योजना का रजिस्टर इनके पास रहता है क्या, कि पंचायत सचिव के पास रहता है? किसके पास रहता है मुखिया जी? तो अध्यक्ष ये है कि सचिव है? रजिस्टर किसके पास रहना चाहिए? जनता किसको चुन करके भेजा है? ये बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता है दोस्तों। इस बात को आप सबको समझना है, गांव गांव तक पहुंचाना है।
पंचायत सचिव अपना योजना तैयार करते हैं और अपना जेब भरते हैं। एक एक पंचायत सचिव का आप मकान जाकर के देखिए, एक एक बीडीओ सीओ का मकान जा करके देखिए। अभी कुछ पानी के बीडीओ यहाँ से सीओ पार हो रहे थे, अपनी गाड़ी में मोबाइल को देखते हुए मुड़ी नीचे करके पार हो रहे थे। क्यों? उनको पता है इन लोग आंख फोड़ने का काम कर रहा है जनता का, और हमने गलती किया है इसलिए मुंडी उठा के पार नहीं हो सकते। तो ये सब चीज का हम लोगों को ध्यान रखने का आवश्यकता है। जागिए, अपना सीट से जागिए और पेट तोड़ को निकलने मत दीजिए। युवा कांग्रेस के साथी हैं आप लोग, चुस्त तंदुरुस्त रहना होगा और इस जो सोया हुआ जनतंत्र है इसको उठा करके जगाने का काम करना होगा। हिलाना पड़ेगा कि सालों अपनी कुर्सी से उठो और गांव में जाओ। जल्दा गांव में हम लोग 4 तारीख को ग्राम सभा करा करके आए हैं। डीसी को आमंत्रण था, सुबह 4 तारीख को सुबह 6 बजे से वीडियो के जेई का फोन, अरुण जेई है, मैं नहीं जानता हूं, मिला नहीं हूं कभी, पर उसका फोन आने लगा, डीसी के यहां से फोन आने लगा कि आप लोग आज ग्राम सभा मत कराइए। क्यों भाई? जनता काम कर रहा है तो आपका फटने लग रहा है, आपको फटने लग रहा है। अगर जनता काम कर रहा है, अपना पत्नी के लिए लिपस्टिक नहीं मांग रहे आपसे, अपना बीवी के लिए लिपस्टिक नहीं मांगते हैं आपसे जनता के लिए रोड मांगते हैं। 75 साल से जनता गांव में अभी सड़क नहीं बन पाया, नीचे से 2 घंटा लगता है ऊपर जाने के लिए। कांग्रेस भाजपा का तो एक पदाधिकारी नहीं चढ़ पाएगा, सबका पेट निकला हुआ है। जब आप समझ जितना दारू दुकान है सब भाजपा वाला लोग का है, एक आदमी नहीं चढ़ पाएगा जल्दा गांव तक। मैं बता देता हूं, लिफ्ट पाएगी जल्दा गांव तक 2 घंटे का समय लगता है, 6 बोतल पानी पीना पड़ेगा। ये मजाक की बात नहीं है दोस्तों, आपको समझना होगा। आप अगर अपना ग्राम सभा कमजोर कीजिएगा, आपका जमीन आपका हाथ से चला जाएगा। 5वीं अनुसूची को, 1996 पेशा कानून को, पंचायती राज अधिनियम को कोई कुछ नहीं समझने वाला है। आज का दैनिक जागरण अखबार उठा करके पढ़िए दोस्तों, 546 योजना पारित हुआ डीएमएफटी में। डीएमएफटी फंड में 546 योजना पारित हुआ, एक भी पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? जनता तो सो गई है, प्रशासन मनमानी कर रहा है, अपना जेब भर रहा है। गुरु समझो, कमीशन की राजनीति चल रही है और हम सरकार में रहते हुए ये ऐसे ब्यूरोक्रेट को जगाने का काम कर रहे हैं। उसके पहले आप अपने आप लोगों को उठने की आवश्यकता है। कोई परेशानी है तो हम लोग को बताइए, आप लोग को लीगल मार्गदर्शन देने का काम हम लोग करेंगे। भाई की तरह कदम से कदम मिलाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत ज्यादा अगर मैंने बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और अगर समय भी ज्यादा लिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप सबको एक बार फिर से सभी भागा को 21 जीवन से जोड़ा है, 21 जीवन से जोड़ा। जय जगत, धन्यवाद।